आत्मवंदन। सभी मास्टर्स को मेरा नमस्कार। मैं मोनाली वारुड़े, आप सभी की तरह ट्रूथ सीकर। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ पीएसएसएम इनर सर्कल के इस डिवाइन प्लेटफॉर्म पर। सर्वप्रथम हमारे प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को नमन करते हुए, हमारे प्यारी गुरुवर्य रागिनी मैम को नमस्कार करते हुए, फ्रेंड्स, आज इस नए सत्र में एक नए स्वाध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है सत्य का दर्पण। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम मैं अपने बारे में अपना परिचय देना चाहूंगी। मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ और आप ही की तरह जीवन के सही अर्थ को समझने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को देखा, समझा, बट जैसे ही पीएसएसएम मूवमेंट के बारे में जाना, उससे जुड़ने के बाद बहुत सारे जीवन के क्लैरिटीज आने लगे। फ्रेंड्स, पीएसएसएम मूवमेंट, जैसे कि हम जानते हैं, यह ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी द्वारा स्थापित किया गया है और इसमें 3 सूत्र, इन्हीं सूत्रों पे आधारित हमारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत होती है और यही नींव है ध्यान, ज्ञान और सज्जन सांगत्य। तो पीएसएसएम के साथ जुड़ने के बाद मुझे मेरे बहुत सारे सवालों के उत्तर मिले और मेरी आध्यात्मिक यात्रा अगर पूछी जाए तो यह सही मायने में दिसंबर 2023 इस वर्ष को शुरू हुई, जिसका पहला द्वार था विपश्यना। जी हाँ फ्रेंड्स, विपश्यना में जब मैंने प्रथम प्रवेश किया तो मैंने जाना यहाँ आनापानासती ध्यान सिखाया जाता है और इसमें पूरी तरह अपने सांसों के साथ एक होना होता है, बिना किसी विचार के, एक सरल सरेंडर रूप में, सिर्फ अपने सांसों के साथ। फ्रेंड्स, जब मैं इस यात्रा में आई तो ये मेडिटेशन क्या है यहाँ से शुरुआत थी और विपश्यना में मुझे जब आनापानासती ध्यान के बारे में पता चला तो इसके बारे में और भी कुतूहल हुआ। बहुत सारे सवाल आने लगे कि क्या है और क्या है ये समग्र विश्व को हम बाहर से देख रहे हैं, लेकिन एक विश्व अंदर भी है। इसे जानने की उत्कंठा निर्माण हुई और तभी मुझे ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के बारे में पता चला और जिनके वीडियोस देखने पर मुझे धीरे धीरे अपने सारे सवालों के जवाब मिलने लगे। जिस प्रकार अलग अलग स्वाध्याय का आदान प्रदान होता है, अलग अलग सुंदर ग्रंथों का जो ज्ञान बांटा जाता है, उनके द्वारा अपने जीवन के बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। और इसी वजह से जब मुझे पीएसएसएम इनर सर्कल का पता चला तो मैं अपने आप को धर्मचक्र प्रवर्तना इस ज्ञान से बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को ट्यून अप होते हुए देखा, क्योंकि यह ज्ञान मुझे अंदर से, अपने ही अंदर से जुड़े हुए, जैसे ऐसा लगता था कि मैं पहले से ही इस ज्ञान को जानती हूँ और अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। और जब पता चला कि धम्मपद इस पृथ्वी का सबसे परम पवित्र ग्रंथ है जो हमें ज्ञान को सही मायने में समझाता है, और धर्म, धर्म क्या है, इसका असली स्वरूप क्या है, यह कोई कर्म कांड नहीं है, परंतु सही कर्म क्या है ये समझाता है, जिसे हम सही में धर्म कहते हैं। फ्रेंड्स, जब मुझे धर्मचक्र प्रवर्तना जो रागिनी मैम द्वारा लिया गया था, इस सत्र का कम से कम 40 दिन का
इसे जुड़ने के बाद एक 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 ज्ञान को जब सही मायने में समझा, अध्यात्म को समझा और हमें करना क्या है, सेवा तो जरूरी है, पर सेवा के साथ साथ खुद को निखारना है। अपने अंदर के जो भी कमी है, जो भी अवगुण है, उन पे काम करना है। तो तब सही मायने में अध्यात्म को और भी गहरे तरीके से समझा। क्योंकि बाहर हम सेवा बेशक करें, लेकिन खुद की अगर सेवा न कर सके, खुद को अगर निखार न सके, खुद की अगर सफाई न कर सके, जो भी अवगुण हम में अभी भी निहित है, तो यात्रा बहुत दूर की है। तो हमें दोनों काम करते हुए, सेवा एवं अपने ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ खुद की कमियों को जब हम जानते हैं, तो इसे कैसे बाहर निकला जा सकता है, इसका ज्ञान अष्टांगिक मार्ग, जो इसी धर्म प्रवर्तन चक्र में हमें रागिनी मैम द्वारा बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। जो बुद्ध जी का ज्ञान है, उसी प्रकार पंचशील मार्ग, यह भी ज्ञान बहुत ही सरल तरीके से मुझे इसी माध्यम से समझ में आया। फ्रेंड्स, आप सबसे अनुरोध है, यदि आप भी सत्य की राह पर अपने आप को खोजना चाहते हैं, सत्य समझना चाहते हैं, तो धर्मचक्र प्रवर्तना अपनी रागिनी मैम द्वारा उसे जरूर सुने, समझे। और अब जो हम नया सत्र शुरू कर रहे हैं, इसका नाम है सत्य का खजाना। इस पवित्र ग्रंथ को लिखा गया है वेरुगुड़ा सदाराव सरादो थेरो। जी हाँ, वेरुगुड़ा सरादो थेरो, इन्होंने धम्म पद का पाठ यह इतने सुंदर तरीके से लिखा है, जिसमें कुल 423 छंद हैं। और सबसे मजे की बात यह है, हम सभी जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पे बहुत ज्यादा आस्था रखते हैं, उनके लिए कि यह खुद भगवान बुद्ध जी के जीवन काल से जुड़ी हुई है। एनलाइटमेंट प्राप्त होने के बाद उन्होंने आगे जन समुदाय को, भिक्षुओं को कैसे ज्ञान दिया, क्या समझाया, यह सब इस किताब, इस महान ग्रंथ में छंदों के माध्यम से समझाया गया है। तो फ्रेंड्स, इस ग्रंथ को शुरू करने से पहले भगवान बुद्ध हमें एक महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में बताते हैं, जिसे हमें समझना होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कलमा सूत्र, जिसमें डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग सिंपली बिकॉज यू हैव हर्ड इट। Do not believe in traditions because they have been handed down for many generations. Do not believe in anything because it is spoken and rumored by many. Do not believe in anything simply because it is found written in your religious books. Do not believe in anything merely on the authority of your teachers and elders. But after observation and analysis, when you find that anything agrees with reason and is conducive to the good and benefit of one and all, then accept it and live up to it. तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि किसी भी कही सुनी बातों पर विश्वास ना रखें, जब तक वह खुद आपका ज्ञान ना बन जाए, जब तक वह खुद आपके अनुभव में खरा ना उतरे। क्योंकि आज तक हमने बहुत सारे कर्म कांड को समझा, सुना, बहुत सारे भ्रमित मार्गों को देखा, पर उसमें निहित सत्य को समझने की कभी कोशिश नहीं की। और इसी बात पर भगवान बुद्ध हमें अंकित कर रहे हैं, कहते हैं कि यह जब तक अपने आप के अनुभव में ना उतरे, तब तक इसे सत्य ना मानो। तो इस कलमा सूत्र से हमें समझना होगा
कि जीवन के हर पहलू को अपने खुद के ज्ञान से समझना होगा। किसी भी कर्मकांड पे विश्वास न करते हुए सही धर्म को समझना है, कर्म को समझना है, नेकी करना है और नेकी का भी भार ये ना उठाते हुए कि मैं कर रहा हूं। यह आगे हम समझेंगे और वो भी बहुत सुंदर सुंदर चैप्टर्स के द्वारा। और इसकी शुरुआत हम आने वाले सत्र में करेंगे। आज के इस इंट्रोडक्शन पार्ट में बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर भगवान बुद्ध जी को कोटि कोटि नमन करते हुए भगवान सभी मास्टर्स जो आज हमारे साथ इनविजिबल रूप में या विजिबल रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, उन सभी को नमस्कार करते हुए इस आने वाले समय में जो ज्ञान का मार्ग बनेगा, इस सुंदर धम्मपद किताब, इस महान ग्रंथ को नमस्कार करते हुए हम अगले सप्ताह मिलेंगे। फ्रेंड्स, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।